नमस्कार, स्वागत है आपका रघुकुल भारत न्यूज में और मैं हूं आपके साथ विनीत रघुवंशी। खबर रायसेन जिले के सिलवानी तहसील के ग्राम पंचायत साईखेड़ा से, जहां कथावाचक रिंकू भार्गव जी, जिनकी पहली कथा जिसमें अपार भक्तों की स्थिति देखने को मिली, सभी ने यहां पर कथा को श्रवण किया और भक्ति के रंग में डूबे नजर आए। बता दें कि पहली कथा का श्रेय उन्होंने लक्ष्मी नारायण दरबार एवं सोजनी धाम दरबार को दिया। स्थापित करते हैं तो परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से एक प्रश्न कर रहे हैं कि ये हिरण्यकश्यप कौन है, इसका वंश क्या है, इसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ। तो कहते हैं ब्रह्मा जी के पुत्र कश्यप, इनकी दो पत्नी थी, दिति और आदिति। जो आदिति है ना महाराज, इनसे समस्त देवताओं का जन्म हुआ। आपकी पहली कथा है, यहाँ पर आपके माध्यम से की जा रही है। भव्य कथा है, काफ़ी यहाँ पर श्रद्धालु जो भक्त हैं, कथा प्रेमी हैं, बड़ी संख्या में हमने देखा है यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आगे किस तरह का आपकी योजना है, किस तरह का आपने धर्म से मनुष्यों को जोड़ना और जो गौ माता तत्र यत्र जो भ्रमण कर रही हैं उनकी सेवा हो, केवल निमित्त इतना है कि धर्म की स्थापना हो और जो सनातन धर्मी बंधु हैं वह तिलक और शिका का उदाहरण करें। इसका उद्देश्य केवल यही है, मनुष्य को परमात्मा से जुड़ना, और जो मनुष्य के अंदर आत्मा है उसका जब परमात्मा से मिलन होगा तो मनुष्य भवसागर से पार हो जाएगा। जिसने आपको जन्म दिया, जिसने आपको आपका भरण पोषण किया, परमात्मा के प्रति आप भगवान नाम को ले सकते हैं। बस इस भागवत का निमित्त यही है कि समस्त ग्रामवासियों के द्वारा, समस्त यजमान बंधुओं के द्वारा इसको भव्य और दिव्य तरीके से संपन्न किया जाए और सनातन धर्म की स्थापना के लिए विशेष रूप से इसको आयोजन किया जाए। आज हमारे बीच में गुरुजी जो कि बागेश्वर धाम दरबार से यहाँ पर पधारे हुए हैं ग्राम साईखेड़ा। हम इनसे जानना चाहेंगे कि बागेश्वर धाम दरबार जो कि महिमा पूरा देश जानता है, और किस तरह का गुरुदेव वहाँ पर भक्ति का क्या रहता है, आप बताएं थोड़ा सा। वहाँ पर ऐसा रहता है कि देश विदेश से लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, और जिनको कष्ट होता है उनके कष्टों की निवृत्ति होती है, क्योंकि प्रत्येक संसार का व्यक्ति दुखी है और उनका यही कार्य है सनातन धर्म को आगे ले जाना, धर्म की स्थापना करना। विधर्मी अपना पंथ फैला रहे हैं और उनका कार्य यह है कि धर्म की स्थापना करें। लेकिन जब जो व्यक्ति धर्म की ध्वजा लेकर आगे जाता है तो विधर्मी उसको नीचे खींचने का प्रयास करते हैं, लेकिन जिस पर कृपा गुरुदेव की होती है वो तो धर्म ध्वजा फैला ही देता है। उनका एक ही कार्य है कि जितने हरे हरे झंडे लग रहे हैं उनको निकाल कर भगवा में फैला दिया जाए, यही उनका एक लक्ष्य है। कहीं ना कहीं बागेश्वर धाम दरबार का जो है आप पर भी प्रभाव दिख रहा है जी, वो कैसा क्या मानते हैं? जहाँ पर कृपा
गुरु जी की जिस पर कृपा हो जाती है उसका तो कल्याण हो जाता है। तो गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। क्या बात आपको अच्छी लगती है बागेश्वर धाम दरबार सरकार उनके की? बाद हमारे गुरुदेव भगवान हैं और हमने जीवन में सदैव प्रत्येक उनकी जो उनने बोला है सदैव कथाओं में हर चीज में हमने उसका अनुसरण किया है। और जीवन में जब गुरु का अनुसरण कर लेते हैं तो निश्चित रूप से कल्याण हो ही जाता है, कैसे ही ना कैसे। जो समाज का कल्याण कर रहे हैं, जो देश का कल्याण कर रहे हैं, जो विदेश में लोग पीड़ित हैं उनका कल्याण कर रहे हैं, तो उन पर स्वयं बालाजी की कृपा है जिसके कारण आज धर्म ध्वजा फैला है।